नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्पेसिंग ऑफ बार्स और रेनफोर्समेंट। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साइट इंजीनियर और सिविल इंजीनियर को ये पता ही होना चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू बार्स और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बार कितना होना चाहिए। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ड्राइंग में अच्छे से दिखाया गया होता है, उसके हिसाब से हमें स्पेसिंग कंसीडर करनी रहती है। ये स्पेसिंग कंसीडर करने से हम कंक्रीट को अच्छे से प्लेस कर सकते हैं और वाइब्रेटर का भी अच्छे से हम उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बार के बारे में। तो हमारा पहला रहेगा द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार। यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है, उसमें से जिसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी हमें वो कंसीडर करना है। तो चलो अब हम कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं। तो पहले है हमारी द डायमीटर ऑफ बार इफ द डायमीटर आर इक्वल, यानी कि जब किसी भी सेक्शन में जो स्टील बार हम यूज करते हैं उसका डायमीटर सेम है तो वो वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। दूसरा है द डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ द डायमीटर आर अनइक्वल, यानी कि जो मैक्सिमम साइज का डायमीटर का बार है हमें वो कंसीडर करना है। और थर्ड है द 5 mm मोर द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यानी कि हम कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है हमारी 20, तो उसमें हमें 5 ऐड करना है, यानी कि हो गया 25 mm। और ये तीनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उसे मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें 3 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर के बार दिए गए हैं। तो अब हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है। यहाँ पे सब बार इक्वल है तो दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली है डायमीटर ऑफ बार, वो हो गया हमारा 12 mm, और दूसरा है द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो हमारी क्या है नॉमिनल साइज एग्रीगेट की 20 प्लस 5 mm, तो हो गई 25 mm। अब हमें इन दोनों कंडीशन में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करना है। तो हमारा मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया 25 mm। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है कि 2 16 mm के डायमीटर के बार है और एक है 32 mm डायमीटर का बार, यानी कि यहाँ पे अनइक्वल डायमीटर के बार दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे लिखा इफ द डायमीटर ऑफ बार आर अनइक्वल देन टेक द लार्जर डायमीटर ऑफ बार, तो हो गया हमारा 32 mm। और सेकंड कंडीशन हो गई हमारी नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, तो वो हो गया 25 mm। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू है जो है हमें उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमें मिलता है द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बार इज इक्वल टू 32 mm। जब हम नीडल वाइब्रेटर का यूज करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो है कि हमारी जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमें 2/3 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जब हम नीडल वाइब्रेटर का यूज करते हैं तब हमें 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट लेना है। थर्ड वन है हमारा द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 रो ऑफ बार, यानी कि यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं एक ए रो है और दूसरी ए रो है, उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला है कंडीशन हमें 15 mm रखना ही रखना है। दूसरा है द मैक्सिमम साइज ऑफ बार, यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ डायमीटर ऑफ बार। और थर्ड है 2/3 नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इन तीनों कंडीशन को आप अच्छे से याद रखिए। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले एग्जाम्पल में दिया गया है कि 6 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार दिए गए हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में दिया है 3 नंबर्स ऑफ 16 mm डायमीटर बार और 3 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार दिए गए। तो पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास 3 कंसीडर है। पहला तो हमें 15 mm कंसीडर कर लेना है। दूसरा है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार, जो हमारे पास सभी बार इक्वल है तो हमने ले लिया 12 mm। और थर्ड कंडीशन है हमारी 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो 2/3 हमारी कोर्स एग्रीगेट की कितनी साइज है 20 mm, तो ले हो गया हमारा 13.33 इज इक्वल टू 14 mm। अब
इन तीनों कंडीशन में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कंसीडर करनी है। तो हमें क्या आंसर मिलता है, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 mm। तो हम मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना लेंगे, 15 mm। और दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हमारी पहली कंडीशन तो है 15 mm, दूसरी कंडीशन है द मैक्सिमम साइज ऑफ बार। यहाँ पे 16 mm का सरिया भी यूज किया गया है और 12 mm का बार भी यूज किया गया है। तो मैक्सिमम साइज है 16, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर दी 16 mm। और लास्ट कंडीशन है 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ फोर्स एग्रीगेट, वो आंसर आता है 14 mm। तो इन तीनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है हमें वो कंसिडर करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, 16 mm। ओके, अब हम बात करेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार एंड टेंशन के बारे में, जो IS 456-2000 पेज नंबर 46 क्लोज नंबर 26.3.3 में से कंसिडर किया गया है। पहले हम बीम के बारे में बात करेंगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेनफोर्समेंट बार्स और ग्रूव्स नियर द टेंशन फेस ऑफ द बीम शैल नॉट बी ग्रेटर देन द वैल्यू इन दिस टेबल। यानी कि बीम के लिए जो बार टेंशन में है उनके लिए ये टेबल दिखाया गया है। इस टेबल के हिसाब से हमें क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार कंसीडर करना है। जैसे कि टेबल में हम देख सकते हैं क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार यहाँ पे mm में दिया गया है। यहाँ पे एज स्ट्रेंथ ऑफ बार दिया गया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में 250, 415 और 500। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है 300, 180 एंड 150। ये है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बार्स इन बीम। ओके, इस टेबल का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार इन टेंशन बीम के लिए फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे स्लैब के बारे में। स्लैब में दो तरह के रेनफोर्समेंट होते हैं। पहला रहता है हमारा मेन रेनफोर्समेंट और दूसरा रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। पहले हम बात करेंगे मेन रेनफोर्समेंट के बारे में। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार shall not be more than 3 times the effective depth और 300 mm। यानी कि इस दो कंडीशन में से जिसकी वैल्यू मिनिमम है वो हमें कंसीडर करना है। और the horizontal distance between the parallel reinforcement bars provided against the shrinkage and temperature shall not be more than, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली है 5 times effective depth एंड दूसरी है 450 mm। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू स्मॉलर है हमें वो कंसीडर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।